आपने div का टैग स्टार्ट किया और div का टैग किया क्लोज। अब इस div के अंदर आपने इसको पहले तो एक क्लास देनी है, या आईडी दे लें या क्लास दे लें, लेकिन नॉर्मली हम क्लास ही देंगे, आईडी बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं इसको क्लास का नेम देता हूँ माई क्लास, ओके। और अब इस div के अंदर हम जो भी कुछ, लेट्स सपोज कि मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, अब दूसरा पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन पर हम CSS को अप्लाई करेंगे। स्टाइल को मैं ओपन करता हूँ और क्लोज करता हूँ। अब आके हमने यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है इस पर अप्लाई करनी है CSS। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्टर बनाते हैं। मैं टाइप करता हूँ माई क्लास। अब इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक आपके पास ना हो, आप इसको कॉपी करके ले जाएं और यहाँ पे आप जाके डॉट और उसके बाद आप कर दें पेस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब हमने प्रॉपर्टी देनी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं जो देता हूँ, हमने पहले भी यूज़ की थी कलर, और कलर में कर देता हूँ। अब वाइट तो करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है उसका कलर भी वाइट होता है, तो इसने वाइट हो जाना था, नज़र ही नहीं आ रहा था, मैंने रेड कर दिया। और इसको अब हम ओपन करते हैं तो उस कलर का जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा रेड हो चुका है। क्यों कि हमने एक div बनाई और उस div को हमने एक क्लास दी। अब उस div के अंदर जो कुछ भी होगा वो कलर कुछ भी हो सकता है। अब एक पैराग्राफ था, मैं एक और ऐड कर देता हूँ। अब सारे के सारे का कलर रेड ही होना है, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा, ओके। अब इस पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करता हूँ। मैं पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और कलर मैं करता हूँ स्काई ब्लू। पहले है तो मैं स्काई ब्लू ही कर देता हूँ। अब आप देखें कि उसके जो बैकग्राउंड का कलर है वो स्काई ब्लू हो चुका है। मैं अब यहाँ से ये जो कलर है मैं सारे का सारा मैं टेक्स्ट निकाल देता हूँ। अब आप चेक करें कि उसका एक तो टेक्स्ट तो गया ही गया, उसके साथ उसका बैकग्राउंड भी चला गया। हालांकि हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ऐड की थी कि उसका बैकग्राउंड जो कलर था वो स्काई ब्लू हो जाए, लेकिन स्काई ब्लू नहीं हुआ। अब हम आते हैं और इसको शो होने के लिए अब हमने इसको कह तो दिया स्काई ब्लू, अब उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है, वो किसको स्काई ब्लू करे, उस किसके बैकग्राउंड को स्काई ब्लू करे, किसको रेड करे। तो मैं यहाँ पे अगर H1 का टैग, जी जी सर, हम जब HTML में बीजी कलर लगाते थे जी, तो वो तो रिमूव नहीं होता था, वो इधर ये बैक कलर रिमूव हो गया। वो रिमूव नहीं होता था, ये रिमूव हो गया है। असल में ना हम वहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर देते थे वहाँ पे वो प्रॉपर्टी वो अप्लाई हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड होती थी तो वो अप्लाई हो जाता था, वो सिंपल था। वो HTML का टैग हम यूज़ करते थे बीजी कलर, और जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई चीज़ें होती थी। अब ये भी आ जाएगा, ये रिमूव नहीं होगा। हाँ, तो अब H1 को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, दिस इज़ हेडिंग। तो अब बैकग्राउंड कलर भी वापस आ गया और वो टेक्स्ट भी वापस आ गया, क्योंकि उसके अंदर अब कुछ कंटेंट आ गया ना, कंटेंट के आना लाजमी है। ठीक हो गया। अब मैं ये टेक्स्ट वापस निकाल देता हूँ और फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको भी हम कैसे ला सकते हैं वापस। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इस div की मैं विड्थ को डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है। जब हम उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो उसको ऑटो डिफाइन कर लेते हैं, जिसको उसको कितनी विड्थ रिक्वायर्ड है वो ले लेता है, जितनी हाइट उसको रिक्वायर्ड है वो ले लेता है। लेकिन अब हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है उसकी विड्थ। मैं कहता हूँ कि 500 पिक्सल की आप विड्थ लो। आप विड्थ तो दे दी, हाइट नहीं दी, तो मैं अब हाइट भी कहता हूँ कि आप हाइट भी 500 पिक्सल ले लो। अब उसकी विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें आ जाएंगी और उसका बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। इस चीज़ की आपको आगे समझ। अब मैं इसकी विड्थ को ज़्यादा कर देता हूँ 1200 पिक्सल और हाइट इसकी 15। ठीक हो गया। अब अगर मैं वही जो हमने पहले कॉन्सेप्ट यूज़ किया था 80%, तो 80% उसने जगह ले ली, लेकिन उसने अभी वो सेंटर वाली चीज़ें अब रहती हैं, वो अभी हम करेंगे इसको। ठीक है जी, हमारे पास ये चीज़ें आ गई। इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आई बारी बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड पर अगर हम इमेज को लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। वहाँ पे हम इमेज को ऐड नहीं कर सकते थे, तो इमेज को ऐड करने के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद बैकग्राउंड मैनेज इमेज, और यहाँ पे आपने देना है URL, और URL के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर इन डबल कोटेशंस के अंदर आपने वो इमेज देनी है जो आप ऐड करना चाहें यहाँ पर। तो मैं इमेजेस पर जाता हूँ। इमेजेस, ये मेरा एक फ़ोल्डर पड़ा है,
तो वहाँ पे jungle.jpg की एक इमेज पड़ी है, तो इस इमेज को मैं एज ए बैकग्राउंड अब कॉल कर रहा हूँ। अब देखें वो एज ए बैकग्राउंड आई है, एज ए इमेज कॉल नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे कुछ आगे टैक्स ऐड करूँ तो वो जो टैक्स होगा इस इमेज पर आएगा। ये देखें आप, वो जो टैक्स अब आया है इस इमेज पर ही आया है। अगर हम मज़ीद कुछ थोड़ा सा टैक्स ऐड करें तो इसलिए पूरी इमेज को कवर करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इमेज तो है ही बैकग्राउंड पे। अब इस सारे टैक्स पर मैं प्रॉपर्टी ऐड करूं H1 की, अब आप देखें ताकि वो टैक्स थोड़ा सा बड़ा होकर नज़र आए। तो ये देखें वो पूरा टैक्स अब फ्रंट पे आ रहा है और जो इमेज है हमारी वो एज ए बैकग्राउंड यूज़ हो रही है। अब अगर हम इस इमेज ये जो कलर है इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कर्सर ले जाके हम चेंज कर सकते हैं। आप जो टैक्स यहाँ पे अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर लें, सॉरी कलर को। अब अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ठीक है, नज़र आ रहा है। आई थिंक ब्लैक ही यहाँ पे सबसे बेस्ट नज़र आएगा। चलें जी, ब्लैक भी ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये हमारा कलर है। मैं अगर यहाँ पे कुछ और चलें जी, ये कलर हमें नज़र आ रहा है ठीक तरह से। तो आप इमेज ऐसे यूज़ करें जिसको आपने एज ए बैकग्राउंड पे यूज़ करना है। आपने वेबसाइट देखी होगी ना, वो एक इमेज होती है, उस पर टेक्स्ट होता है, वो बड़ी खूबसूरत रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो वहाँ पे बैकग्राउंड पे एज ए इमेज यूज़ की जाती है। उसके बाद उसकी कुछ उस पर टैक्स ऐड किया जाता है और उस टैक्स पर कुछ स्टाइलिश किया जाता है। तो इस वजह से वो बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रही होती है। उसका एज ए हेडर पे आपने वो स्पेशली फ्रंट एंड जो देखा होगा। अब हम बैकग्राउंड पे कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज़ है। मैं अगर इसकी हाइट और विड्थ को ज़्यादा कर दूँ, चलें जी, मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं अब पिक्सल के अंदर करने जा रहा हूँ, 200 पिक्सल। तो अब आपने एक चीज़ को नोट करना है, मैंने 2200 यानी 2200 उसकी विड्थ को डिफाइन किया। अब उसकी हाइट जो है वो तो है ही 500 पिक्सल। आपने एक चीज़ को यहाँ पे नोट करना है, मैंने जब यहाँ पे ये इमेज को आप गौर से देखें, ये इमेज यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके होगी क्लोज। इसके बाद जाहिर सी बात है हमने विड्थ तो ज़्यादा दी है, तो इसने यहाँ पे आके अब यहाँ पे दोबारा स्टार्ट होगी। दोबारा स्टार्ट होने के बाद अब ये यहाँ पे चली गई और उसके बाद जो जितना उसने एरिया लेना था ये यहाँ पे चली गई। चलिए हम कुछ कम कर देते हैं। अगर हम इसको 1500 पिक्सल करें, अब आ गया 1500 पिक्सल पे। तो 1500 पिक्सल की स्क्रीन से तो थोड़ा सा ज़्यादा है ना। हम अब जाते हैं 14 पे। चलें जी, ये भी ज़्यादा, 13 पे चले गए। अब 13 पे हमारी स्क्रीन को तो कवर कर रहा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हमारी है ही स्क्रीन। अब ये देखिए ये इमेज यहाँ से आई, यहाँ पे आ गई और इसके बाद इसने रिपीट होना स्टार्ट कर दिया। अब इसको कहते हैं कि बैकग्राउंड ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो जो इमेज का साइज़ था वो कम था, जो हमारी स्क्रीन हमने डिफाइन की है उसकी विड्थ वो ज़्यादा है, इस वजह से फिर वो इमेज रिपीट हो रही है। तो इसको अपने रिपीटिंग को रोकने के लिए आपने यहाँ पे यूज़ करना है टैग बैकग्राउंड माइनस रिपीट और उसके बाद नो रिपीट। अब वो बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा। आप दोबारा से इसको नोट करें, बैकग्राउंड माइनस रिपीट और उसके बाद आपने ऑप्शन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देनी है वैल्यू नो रिपीट। अब वो नो रिपीट पे आ गया। अब अगर आपने रिपीट करवाना है तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं रिपीट एक्स। अब वो एक्स एक्सिस पर रिपीट होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी हो रहा था। और अगर आपने इसको वाई एक्सिस पर रिपीट करना है तो आप वहाँ पे वाई एक्सिस पर रिपीट करते, लेकिन अब रिपीट होगा नहीं वाई एक्सिस पर क्योंकि इसकी विड्थ कम है। अगर मैं यहाँ पे 1500 इसकी हाइट दूँ तो अब वो वाई एक्सिस पर रिपीट होना स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो वाई एक्सिस पर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। चलें जी, हम रिपीट नहीं करते, ना इसको एक्स एक्सिस पे रिपीट करते ना वाई एक्सिस पे, किसी भी जगह पे रिपीट हम इसको नहीं करते। मैं इसको वापस ले जाता हूँ।
और अब ये रिपीट हो रहा है तो हमने जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है नो रिपीट की। नो रिपीट, तो अब वो रिपीट नहीं होगा। अब रिपीट नहीं हो रहा। चलें जी, अब यहाँ पे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड, उसके बाद इसका साइज़ है। तो साइज़ के अंदर कुछ आप ये ऑटो साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो आ रहा था। उसके बाद कंटेनर है, तो वो एज ए कंटेनर इसको लेता है, जितना वो उसका कंटेनर होगा। उसके बाद मैं इसको कमेंट करता हूँ या इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और फर्स्ट वाले को कमेंट आप करें, ठीक है। अदरवाइज़ इसने जो लास्ट पर इसकी प्रॉपर्टी होगी वही को उसी को फैच करना है, उसी को अप्लाई करना है। तो आप कवर पे आए तो उसकी जितनी विड्थ हमने दी थी वो उसने एज ए इमेज वो उतने साइज़ पे कवर होगी। तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, बैकग्राउंड के साइज़ पे आके कवर। ओके, अब जो इसके सबसे कवर का इस्तेमाल करना ना जी, बैकग्राउंड साइज में कवर का ज़्यादा इस्तेमाल करना। जी कवर। अब कवर ये करता है कि उस पूरी इमेज को जितना साइज़ है वहाँ पे लगा देता है, ठीक है। चलो बस ठीक है। अच्छा, तो आपने कवर को ही यूज़ करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये उसके साइज़ को कवर कर देता है। अदरवाइज दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इसको अनकमेंट करूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर लें कि क्या हो रहा है आपके साथ। ये कंटेनर है, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो कवर ने उस पूरी इमेज को खींच के जितना उसका हमने साइज़ दिया होगा वहाँ पे कवर कर देते हैं। अब बात आती है ओपेसिटी की। आप जानते हैं ओपेसिटी का क्या मतलब होता है? ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। अब उसका नज़र आने का तरीका क्या है, आप इसको चेक करें। मैं अप्लाई करके दिखा दूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है, मैंने 1 यहाँ पे ऐड की। अब मैं कर देता हूँ 0.5। आप चेक करें, वो इमेज कम नज़र आना स्टार्ट हो गई। उसके नज़र आने का स्टाइल, उसने कितने कलर में नज़र आना है। आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे गूगल कर सकते हो ओपेसिटी की। अगर कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है तो वो कितनी क्लियर नज़र आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 है। अगर आपको वो धुंधली नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी ओपेसिटी 1 से कम है। यहाँ पे मैं 1.5 की थी, मैं 1.7 कर देता हूँ। अब 1.7 की तो वो नज़र आ रही है। लेकिन अब ये देखें, मैं एक चीज़ आपको नोट करवाता हूँ। यहाँ पे वो यहाँ इस पर भी अप्लाई हो रही है, यानी कि हमने ये क्लास दी ना, इस क्लास पर जब हमने ओपेसिटी अप्लाई की तो इट मीन्स कि ये H1 पर भी अप्लाई होगी और इस क्लास पर भी अप्लाई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि H1 पर अप्लाई ना हो। H1 अब ये सिंपल है, तो मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ। इसकी क्लास में दे देता हूँ, क्लास को नेम देता हूँ माई हेडिंग, और इसी को मैं जाके वहाँ पे बुक कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी करता हूँ 1। तो अब जो हमारा H1 था उसकी ओपेसिटी क्या है, 1 है। लेकिन उसके जो हमारा पैराग्राफ जो हमारी div है उसकी ओपेसिटी 0.7 है। इसका कलर अगर हम चेंज कर दें, बाय यही नज़र अच्छा आ रहा है, कोई और अब हम चेंज करते तो वो नज़र नहीं आ रहा। चले जी, हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं। ये नहीं, वाइट हो। अब इसकी ओपेसिटी भी हम अगर निकाल दें तो वो वहाँ पर भी अप्लाई उसने कर रखी है। चलें जी, वो एक इसकी प्रॉपर्टी होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जिस तरह एक एलिमेंट के अंदर जब दूसरे एलिमेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने नोट कर ली, ठीक है। हमारी हेडिंग ये है ही है। अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि इसका मार्जिन हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। मार्जिन जो है यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे हमारा पेज स्टार्ट हो रहा है
और ये इमेज यहाँ पे स्टार्ट होना स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ मार्जिन छोड़ा है। तो अब हम इस पर डिफाइन करेंगे अपना मार्जिन। तो यहाँ पे मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ माई क्लास, और यहाँ पे आपने मार्जिन देना है। तो मार्जिन आपने डिफाइन करना है कि आपने किस साइड से देना है। मार्जिन माइनस टॉप में डिफाइन कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 200 पिक्सल अब इसका मार्जिन दे दिया। अब मैंने कहा कि माई हेडिंग जो है इसको आपने मार्जिन देना है। मार्जिन मीन कि आपने जगह छोड़ देनी है, और कहाँ से छोड़नी है, टॉप से छोड़नी है, और कितनी छोड़नी है, 200 पिक्सल छोड़नी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे 200 पिक्सल उसने मार्जिन छोड़ दिया, लेकिन अब वो इमेज पे अप्लाई हो रही है। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सारे के सारे मार्जिन को मैं इस पर अप्लाई करता ही नहीं, क्योंकि उस टॉपिक को मैं अब डिस्कस करने का मेरा कोई मूड नहीं है इस वजह से। तो आप सिर्फ अब मार्जिन को ही ले लेंगे, आप मार्जिन कितना देना चाहते हैं। तो हमने 200 पिक्सल दिया तो उसने 200 पिक्सल ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि 200 पिक्सल आप ना करो, जस्ट 1500 पिक्सल आप टॉप से मार्जिन उसका दे दो, तो उसने टॉप से दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि आप मार्जिन इसको दे दो, मार्जिन माइनस लेफ़्ट। तो अब इसने लेफ़्ट से मार्जिन देना है, कितना देना है वो आपने वैल्यू ऐड कर देनी है। अब 50% आ गया। अब आपने अगर मार्जिन बॉटम से देना है वो भी आप दे सकते हैं, और दूसरा अगर आप राइट से देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं अगर राइट से ऐड करूँ मार्जिन माइनस हाइफन राइट और 1500 पिक्सल, तो तीनों साइडों से मैंने इसको 1500 पिक्सल मार्जिन दे दिया। लेकिन अभी उसकी हमने हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं की, इस वजह से वो राइट साइड से मार्जिन हमसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब ये सारी प्रॉपर्टी हम एक ही लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप मार्जिन सेट करें, उसके बाद आप यहाँ पे इसकी वैल्यू देते जाएँ। लेट्स सपोज मैं 1500 पिक्सल देता हूँ। अब ये टॉप से गई, अब मैं कहता हूँ 20, तो ये राइट से। अब मैं कहता हूँ 20, अब ये बॉटम से गई। और अब अगर मैं कहूँ कि 50, और ये जो है वो लेफ़्ट से गई, तो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। मार्जिन, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली टॉप, दूसरी राइट पे, और तीसरी जो है वो लेफ़्ट पे, और चौथी जो है वो ये जो तीसरी है ये बॉटम पे, और चौथी जो है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे आती है। तो ये उसने प्रॉपर्टी वो ऐड कर दी। यहाँ से 50 है, यहाँ से हमने ऐड की है 20, लेकिन ये पर यहाँ नहीं रही। यहाँ से हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यहाँ से भी 20 अप्लाई की, लेकिन वो बॉटम वाली भी अब अप्लाई नहीं हो रही। और लेफ़्ट पे हमने 20 दी है, तो इस वजह से तो ये यहाँ पे आप एज ए शॉर्ट हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दूँ, और यहाँ पे 20 पिक्सल दूँ, और यहाँ पे भी 100 पिक्सल दूँ, तो अब 3 प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो अब तीनों का जो पहली है ये टॉप और बॉटम की तरफ से है, और ये जो दूसरी है वो राइट से है, और तीसरी जो है वो लेफ़्ट से है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट आपको बताना था कि आप यहाँ से मार्जिन किस तरह से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में इसको 0 पे लेके जाता हूँ। अब आप ये देखें कि यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है, लेकिन वेबसाइट बनाते वक्त हमने ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ। टॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे बॉडी का टैग स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं मार्जिन कर देता हूँ मार्जिन हम कहते हैं कि आप दे दो यहाँ पे 0 पिक्सल। अब मार्जिन 0 पिक्सल हो गया। कहाँ से हुआ? राइट साइड से। उसके बाद एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है पैडिंग की, तो फिलहाल मैं पैडिंग को अभी अब मैं डिफाइन थोड़ा सा कर देता हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करना भी आपको बता दूँगा। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम पैडिंग को भी स्टार्ट कर देते हैं कि हम कहते हैं पैडिंग आप दे दो 100 पिक्सल। तो अब आपकी पैडिंग जो है 100 पिक्सल आ गई। अब मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस ये है कि मार्जिन उसके आउटसाइड से, हम आउटसाइड से मार्जिन देते हैं कि आपने टॉप से लेना है, लेफ्ट से लेना है या राइट से लेना है, तो वो उसकी बाउंड्री के बाहर का होता है। और पैडिंग जो होती है वो सेल के अंदर की होती है। अब ये देखें, यहाँ पे पहले हमारे पास मार्जिन था, तो वो उसको यहाँ से उसकी बाउंड्री के बाहर से डिफाइन कर रहा था। अब जो पैडिंग आई है, अब इस टेक्स्ट पर पैडिंग आई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी पैडिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पैडिंग है, यानी वो सेल के अंदर जो एलिमेंट है उसके बिटवीन का जो स्पेस है वो पैडिंग एज ए पैडिंग कंसिडर किया जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं वो वापस वाला स्काई ब्लू ले लेता हूँ। हमारे पास बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू आ गया। इसकी पैडिंग को फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आके
अब जो है ये हमारी हेडिंग है, यहाँ पे मैं एक और डिव स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ इनर क्लास, और इसी को हम कॉपी करते हैं। और अब हम यहाँ पे आके हमारी जो इनर डिव है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और कलर को हम कर देते हैं ब्लू। अब वो आएगा ही नहीं, हमने हाइट और विड्थ तो दी नहीं, तो हम विड्थ कहते हैं कि आप दे दो 200 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी आप दे दो 200 पिक्सल। अब ये देखें हमारे यहाँ पे ये हमारी मेन डिव है, उसके अंदर एक दूसरी इनर डिव है। अब इनर डिव पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। अभी हमने मार्जिन दिया था, सॉरी ना मार्जिन दिया ना विड्थ दी। और मैं यहाँ पे पैडिंग दी, मार्जिन को ऐड करता हूँ। हम कहते हैं कि 100 पिक्सल का मार्जिन दे दो। अब डिफाइन तो किया नहीं कि किस साइड से दो, तो हमने उसके अंदर जो उसकी पेरेंट्स डिव थी उसको भी मार्जिन दे दिया। अब इसको तो दिया ही दिया, उसकी पेरेंट्स डिव को भी दे दिया, इसने देना ही देना है, ये काम इसने करना है। हम कहते हैं मार्जिन आप रहने दो, ये हमें पता है कि आपने इनर डिव जो आपकी पेरेंट्स है उसको भी दे देना है। अब हम यहाँ पे अगर आके पैडिंग को यूज़ करें तो हम पैडिंग कहते हैं कि ऑटो नहीं करनी, आपने 100 पिक्सल पे कर देनी है। तो अब उसकी जो पैडिंग थी वो वहाँ से वो खिसक के बाहर आ रही है, तो वो पैडिंग पे भी ऐसे ही कर रही है कि पेरेंट जो इसकी पेरेंट्स डिव थी उसको भी वही काम इसने करना है। तो फिर हम इस सारी के सारी को कमेंट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा कमेंट करने के लिए। उसके बाद हमने इसको कमेंट किया, कमेंट करने के बाद टेक्स्ट तो कोई आया नहीं, दोबारा से जाके हम हमारी जो इनर डिव है इसके अंदर हम कुछ ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट हमारा H1 को स्टार्ट किया और यहाँ पे डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया, हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम यहाँ पे जब हमने मार्जिन ऐड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वहाँ पे वो 00 आ रहा था। अब हम यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, तो पैडिंग भी हम कहते हैं कि आप 0 पिक्सल दे दो। अब उसकी पैडिंग भी 0 हो गई और मार्जिन भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे इशू कुछ है, और वो इशू क्या है कि ये इसको टॉप से स्टार्ट नहीं कर रहा। इसको ये स्पेस ख़त्म करनी चाहिए। इस स्पेस को हमने ख़त्म करवाने के लिए, अच्छा जी, फिलहाल मैं जो आपसे चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा था मुझे अब वो बतानी पड़ ही गई। पोजीशन एब्सोल्यूट, बस आप इसको आंखें बंद करके फिलहाल यूज़ कर लें, बाकी फिर हमने इसको यूज़ करना ही करना है। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये मैं आपको ना बताऊँ, क्योंकि ये गलत पूरा का पूरा टॉपिक है। बाद में हमने इसको डिफ़ाइन करना है कि इसका यूज़ क्या है, किस जगह पे हम यूज़ करेंगे, और इसका काफ़ी सारा यूज़ है। फ़िलहाल आप इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट यूज़ कर लें। इसके बाद अब मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ, और इसके अंदर जो हमारी डिव थी उसका टैक्स मैं निकाल देता हूँ। चलो जी, मैंने टैक्स भी निकाल दिया। उसकी जो हमने पैडिंग दी, हाइट और विड्थ, वो उसने लेना स्टार्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पे अब मार्जिन ऐड करें 20 पिक्सल का, तो अब ये देखें कि अब उसने वो जगह यहाँ से छोड़ दी है। अब ये अपनी पेरेंट्स डिव को साथ लेके नहीं आया, सिर्फ एक वजह से, वो पोजीशन की वजह से। तो फिलहाल आपने इन चीज़ों को इनसे परेशान नहीं होना, जस्ट आपने इनको यूज़ करना है। बाद में हमने इसको प्रॉपर्ली अप्लाई भी करना है, तो जस्ट आपने जो टैग यहाँ पे सीखे हैं आप वही अप्लाई कर लें। मैं 50 पिक्सल देता हूँ ताकि उसकी जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाए। अब मार्जिन मैंने एक ऐड किया है, जब मैंने एक ऐड किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी और लेफ्ट से भी, उसकी चारों साइडों से आपने उतना मार्जिन दे देना है जब आपने एक यूज़ करना है। ओके, अब जब इसकी पैडिंग की बात आती है तो मैं इसकी पैडिंग अगर मैं 50 करूँ, आप चेक कीजिए कि अब उसकी पैडिंग कम हो रही है, उसका मार्जिन कम नहीं हो रहा, उसकी पैडिंग ही कम हो रही है। मतलब कि ये अपने आप को वसी कर रहा है, इसके अंदर कोई अब एलिमेंट तो है नहीं, उसने अपने आप को अंदर से बड़ा करना स्टार्ट किया है। ये जो हमारा बॉक्स है, जब हम मार्जिन देते हैं तो ये बाहर से अपने आप को उतनी जगह से दूर कर लेता है, लेकिन जब हम पैडिंग देते हैं तो वो अपने आप को अंदर से फैला लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कि आपके